अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बम्बे बो बम्बे बो 80-90 पूरे 100 बचपन में हम सब ने अक्कड़ बक्कड़ का खेल तो खूब खेला होगा। अब सियासत में भी वही अक्कड़ बक्कड़ का खेल नेताजी खेल रहे हैं। देखिए कैसे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। ये लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, ये लड़ाई 15 और 85 की होगी जाके। उत्तर प्रदेश में चुनाव की धुंध भी बजते ही नेता अब अंक गणित का खेल खेलने लग गए हैं। हर किसी को अपने अपने तरीके से आंकड़े याद आ रहे हैं। कोई 80-20 का खेल खेल रहा है तो कोई 15-85 का। अब भला आप चकरा गए होंगे कि आखिर चुनाव प्रचार में इन अंक गणित का क्या काम। तो दरअसल ये अंक गणित नहीं है, बल्कि चुनावी समीकरण है। तो समझ गया तो मानो उसकी बम बम, और नहीं समझ पाए तो भैरव भैरव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की अधिसूचना आने से ठीक पहले एक ऐसा बयान दिया कि सियासत में भूचाल आ गया। नेता अगड़म बगड़म खेलने लगे। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की अधिसूचना आने के साथ ही अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता फेंक दिया। इशारों में उन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की सियासत का कोई अंत नहीं है। इस चुनाव में भी ये खेल जमकर खेला जाएगा। पहले इस पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद दिमाग पर जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर 80-20 का आंकड़ा क्या है। ये बयान आपको तब और समझ में आ जाएगा जब आप इसको पूरा सुनेंगे। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है, और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का यकीन नहीं कर सकते। तो हर किसी को मालूम है कि वो कौन है। सियासत में कहा जाता है कि शब्दों की नहीं, इशारों की भाषा को समझिए जरा। तो अगर योगी जी के इशारों को समझ लेंगे तो पूरी कहानी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ों के मुताबिक समझे तो 25 करोड़ की आबादी में लगभग 19% आबादी उसी समुदाय की आती है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि क्या है 80-20 का गणित। यही नहीं, पहला चरण का चुनाव पश्चिम से शुरू हो रहा है, और पश्चिम की सियासत उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा केंद्र रही है। 2013 के बाद पश्चिम में जिस तरह सियासी समीकरण बदले, उसके बाद हर चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिला। किसान आंदोलन के बाद पश्चिम के उस जाति और सामाजिक समीकरण कुछ बीजेपी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना तुरुप का पत्ता फेंक कर इसे एक बार फिर उस ध्रुवीकरण की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो तस्वीर साफ हो गई कि वो 80-20 की लड़ाई क्या है। लेकिन अंक गणित का ये खेल केवल एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से जमकर खेला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई, और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि योगी जी की लड़ाई 80-20 की नहीं, 15-85 की है। इस बार 10 मार्च को पता चल जाएगा कि 15 किसके साथ है और 85 किसके साथ। अपने आप को त्रिकोणीय लड़ाई में बनाए रखने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खूब मेहनत कर रही है। प्रियंका गांधी दिन रात उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं, लेकिन अंकों की लड़ाई में प्रियंका जरूर पिछड़ती नजर आ रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में अंक गणित के इस खेल की शुरुआत प्रियंका गांधी ने ही की थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी।
अभी तो महज चुनाव की शुरुआत हुई है और आरोप प्रत्यारोप और डिजिटल वॉर राजनीतिक दलों के बीच शुरू हो चुका है। ध्रुवीकरण की सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। अब देखना है कि 80-20 और 15-85 की लड़ाई पहला चरण आते आते किस मुकाम तक पहुंचती है। लेकिन बस इन नेताओं को इतना ख्याल रखना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि 22 की लड़ाई में जनता अंक गणित के चक्कर में इन्हें 9-2-11 कर दे। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से रंजना श्रीवास्तव की रिपोर्ट।